मार्च 2020 का यह वाकया है जब एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है, माँ मैं तुमसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। माँ ने कहा ठीक है बोलो क्या बात करनी है। तभी बेटी ने कहा कि मम्मी पड़ोस के जो अंकल हैं वो जब आप घर पर नहीं होते हैं तब वो आते हैं और मुझे एक ऐसी दवाई खाने को देते हैं जिसको खाने के बाद पता नहीं मेरे पूरे शरीर में झुंझुनी सी उत्तेजना सी पैदा होने लगती है। ऐसा लगता है कि मैं किसी खास व्यक्ति के पास जाकर उनसे बैठूं बात करूं या उन्हीं अंकल के पास बैठकर उनसे बात करूं, कुछ वक्त बिताया जाए, मुझे कुछ ऐसा लगता है। माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, इन सब बातों में ध्यान ना दो, वो सब नॉर्मल सी चीज है। माँ ने ज्यादा इस बारे में ध्यान नहीं दिया। फिर लड़की ने बार बार कहा कि माँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और ये बात बिल्कुल सही है, मुझे कोई ऐसी दवा देते हैं अंकल। उसके बाद माँ ने कहा देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी बाहर रहते हैं और हम लोग यहाँ पर अकेले रहते हैं। जिसके बारे में तुम ये बातें बोल रही हो वो बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है। हो ना हो, अगर ज्यादा हम लोग इस तरह के विरोध करेंगे तो नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए शांत रहो, कोई बात नहीं, वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और उसके बाद बेटी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता है और उसके ही कुछ वक्त बाद जब घटनाक्रम का खुलासा होता है, न केवल उस परिवार को बल्कि उसके आसपास के जितने भी लोग रहते हैं सबको बड़ी हैरानी होती है। ये मामला जब पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था। जब मामला अदालत पहुंचता है तो जज साहब भी पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि इस धरती में कैसे कैसे किस किस किस्म के प्राणी रहते हैं। उन्होंने कहा ये मुझे यकीन नहीं हो रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा शर्मा 3 न्यूज चैनल पर आप लोगों को ये सच्ची घटना सच्ची खबर सुनाने जा रहा हूं। महाराष्ट्र प्रदेश जो है वहीं पर मुंबई और मुंबई ही के अंदर ही मुंबई हाई कोर्ट है और मुंबई हाई कोर्ट में ही एक व्यक्ति अपनी अपील करता है कि मुझे जमानत दे दीजिए। दरअसल 29 अप्रैल 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट के एकल पीठ न्यायमूर्ति होते हैं पृथ्वीराज चौहान इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान उन्होंने इस व्यक्ति को देखा और इस व्यक्ति को देखने के बाद उनके सामने एक 27 पेज की कहानी पड़ी हुई थी। उस 27 पेज की कहानी को देखने के बाद कहा कि तुम्हें जमानत देना तो बिल्कुल ही मेरा मन नहीं कर रहा है और तुम्हें जमानत दी ही नहीं जाएगी। दरअसल तुमने जो कृत्य किया है, तुमने जो पाप किया है, वह किसी भी इंसान को शर्मसार करने के लिए काफी है। यह बात सुनने के बाद व्यक्ति हाथ पैर जोड़ता है और कहता है कि साहब मुझे अब जेल में रहते रहते 3 साल हो गए, प्लीज मुझे बाहर निकाल दीजिए। वो कहते हैं खैर ठीक है, तुम्हारी पत्नी को बाहर भेज दिया गया है लेकिन तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। दरअसल जब व्यक्ति वापस सलाखों के पीछे जा रहा था तब की यह कहानी है। जब यह कहानी अखबारों में और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल जब यह कहानी शुरू होती है, जब एक लड़की कक्षा 4 में पढ़ रही होती है, उसकी उम्र होती है लगभग 8 साल के आसपास। उसके पिता दुबई में रहकर कुछ छोटा मोटा काम कर रहे थे और माँ एक ऐसी जगह रहती है जहां पास में ही एक और घर होता है इसी बीच में। और जब माँ घर पर नहीं होती तो जब बेटी पढ़कर स्कूल से घर आती है तो पड़ोस के जो अंकल होते हैं उन्होंने अपने पास बुलाया और पास बुलाने के बाद वो उसके शरीर से कुछ ऐसी गलत हरकतें करना शुरू कर देते हैं जिसका लड़की विरोध करना चाहती थी, लेकिन बच्ची छोटी थी इसलिए उसको ज्यादा पता होता नहीं था। तो अंकल की बातों में आकर वो उनके साथ समय बिता लेती, थोड़ा मोड़ा थोड़ा विरोध किया, थोड़ा समय बिताया। इसके बाद इस तरह की ये घटना चलती रही। उस व्यक्ति ने जैसे चाहा इस छोटी बच्ची के साथ जितना उससे बन सका थोड़ा थोड़ा अपना वो शारीरिक थोड़ा थोड़ा शोषण करता रहा। और जब वो दवा देता था तो एक दिन ये लड़की गुस्सा आ गई और उसने बोला कि इस तरह तुम करोगे तो मैं मेरी माँ को बता दूंगा। तो उसने कहा अगर तुमने अपनी माँ को बताया तो तुमको भी जान से मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। इस तरह ये रोजमर्रा की तरह ये कृत्य करता रहा और डरा धमका कर काम चलाता रहा।
लड़की बाहर खेलना कूदना जाया करती थी, अपने घर का काम बटाया करती थी। इसी तरह दिनचर्या चलती रहती थी और जब घर पर माँ इसकी नहीं होती थी, ये व्यक्ति आता था और इस बच्ची के साथ गलत करते करता था। किसी न किसी बहाने से कुछ खाने का सामान देता था और उस खाने के सामान के साथ ही एक ऐसा पदार्थ खाने को देता था जिससे लड़की के शरीर में कुछ हलचल पैदा होना शुरू हो जाती थी। तभी वह लड़की उसके पास पहुंच जाती थी। उसके बाद उसने वही हरकत करना शुरू कर दिया। यानी कि शुरुआत से ही उसने उस लड़के को अब कुछ ऐसी गोलियां, ऐसी दवाइयां दी जिससे उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाए, जिससे उसके शरीर में जो हार्मोन्स है वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाए और उस लड़की का जो शरीर था वो कुछ अजीब हरकतें करने लगता था महज कुछ ही महीनों के अंदर। उसके बाद फिर जो लड़की थी उसके साथ जब भी उसे मौका मिलता वो उसके साथ गलत काम करता, गंदा काम करता और वो लड़की भी नहीं समझ पा रही थी क्योंकि गोली खाते ही उसके अंदर उत्तेजना बढ़ जाती थी और अब वो उस व्यक्ति, उस पड़ोसी के पास बैठकर संबंध बनाती थी और वो व्यक्ति जैसे चाहता था वैसे यूज करता था। जो क्योंकि पिता लड़की के दुबई में रहते थे और जब ऐसी हरकतें आगे चलती रहीं, जब लड़की 8 साल की थी, 9 साल की होती है, 10 की होती है, 11 की होती है, इस तरह दर साल बढ़ते रहे और ये कृत्य जारी रहता रहा और ये काम वो व्यक्ति करता रहा। वो व्यक्ति इस लड़की के साथ जैसे चाहता था, ओरल, अप्राकृतिक, प्राकृतिक, जैसा चाहता था वैसा उसके शरीर से खेलता था, जिस तरह से चाहता था उसके साथ वक्त बिताता था और हर बार की तरह कोशिश करता था और बार बार कोशिश करता था और आगे बढ़ता जाता था। अब उस लड़की को एक तरह की बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम होता है निम्फोमेनिया। इस बीमारी में बताया जा रहा है कि इस बीमारी में सभी अंग विकसित हो जाते हैं और साथ ही साथ जब ये बीमारी हो जाती है तो आदमी को सेक्स की लत लग जाती है। यानी कि वो व्यक्ति हर हाल में, हर सूरत में किसी ना किसी से वो संबंध बनाए, रिलेशनशिप बनाए नहीं रह सकता। ये एक अजीब तरह की लत लग जाती है। अब वो खुद उस व्यक्ति का, उस पड़ोसी का इंतजार करती थी कि कब अंकल जी आएंगे और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे और धीरे धीरे करते करते उसने ऐसे वक्त बढ़ता जा रहा था। साल, 2 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल वक्त बीतने लगता है और लगभग 8 साल बाद मार्च 2020 में लड़की ने अपनी माँ को हल्का सा इशारा किया था कि पड़ोस के अंकल उसे खाने में कुछ ऐसी चीज देते हैं जिसकी वजह से वो लड़की, उसके शरीर में कुछ उत्तेजना पैदा हो जाती है और फिर उसका मन करता है कि किसी के साथ गलत काम करने का। उसने बिल्कुल सीधे तौर पर साफ साफ बात तो अपनी माँ को नहीं बताई, सिर्फ गोलियों के बारे में बताया और उस बात पर माँ ने कोई एतराज नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। हालांकि जो पड़ोसी अंकल थे उसके साथ गलत काम किया करते थे, उसकी पत्नी को इस बारे में कहीं से जानकारी हो जाती है कि वह इस लड़की के साथ गलत काम करता है। दरअसल एक बात आंटी ने, यानी कि उस व्यक्ति की पत्नी ने, इसको उस बेटी के साथ गलत काम करते हुए देख लिया था। महिला ने खुद इसका विरोध नहीं किया और फिर उसके बाद महिला के सामने ही, अपनी पत्नी के सामने ही इस व्यक्ति ने कई बार इस लड़की के साथ ऐसा काम किया। अब लड़की की उम्र लगभग 17 साल की हो चुकी है। मई 2021 का वाकया है। वो लड़की एक दिन अचानक घर से भाग जाती है और एक ऐसे लड़के के साथ भाग जाती है जिसका बारे में किसी को पता नहीं होता। चूंकि पिताजी होते हैं दुबई में और बेटी जब अचानक गायब हो जाती है तो हर जगह उसे तलाशा गया, उसे ढूंढा गया, लेकिन बेटी नहीं मिल रही थी। आखिरकार करें तो क्या करें, तभी दुबई से उसके पिताजी आते हैं, लड़की को ढूंढने की तमाम कोशिश करते हैं और कोशिश करने के बाद जब कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी तब पति और पत्नी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद कहते हैं कि उनकी 17 साल की लड़की जो अचानक लापता हो गई है, आखिरकार वो कहाँ गई है। हमने हर जगह तलाशने की कोशिश की सर, लेकिन वो लड़की मेरी बेटी नहीं मिल पा रही है, बताइए अब हम क्या करें, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। पुलिस
मामले को दर्ज करती है और सक्रिय हो जाती है और मामले को गंभीरता से लेती है, क्योंकि लड़की नाबालिग थी, 17 साल की थी, अभी 18 साल उसका कंप्लीट नहीं हुआ था। आखिरकार लड़की को तलाश करने के लिए पुलिस अपनी कोशिशें शुरू कर देती है। उन्होंने कहा कि मुझे उस लड़की का कमरा देखना है जहां वो रहती थी। ये सवाल पुलिस ने किया था कि हमें उस लड़की का कमरा देखना है जहां वो लड़की रहती थी, शायद हमको वहां से कोई सबूत, कोई जानकारी मिल जाए जिससे हम उस लड़के तक आसानी से पहुंच सके जिसके साथ वो भागी है, या हमें कुछ भी सुराग मिले। तो पुलिस को एक डायरी मिलती है। दरअसल डायरी 27 पेज में लिखे हुए थी और 27 पेज के अंदर उसने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी कहानी बयां की कि किस तरह कक्षा 4 में पढ़ती थी, किस तरह से पड़ोस के अंकल आते थे, उसने जब उनको पहली बार छुआ, किस तरह से उसने गोलियां खिलाई, उसके शरीर को उत्तेजना उसने कैसे पैदा की, और उसे एक ऐसी बीमारी लग गई जिस बीमारी में उसे सेक्स की लत पड़ जाती है और बिना सेक्स के वो नहीं रह सकती थी। अब जब पुलिस को ये 27 पन्ने की 27 पेज की डायरी मिलती है तो पुलिस इस डायरी को पढ़ने के बाद हैरान रह जाती है और अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है, उसकी पत्नी को भी हिरासत में ले लिया जाता है, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। जब इस महिला से यानी कि उस लड़की की मां से पूछा गया कि जब तुमसे इस लड़की ने इस बात का जिक्र मार्च 2020 में किया था कि वो पड़ोसी जो है वो परेशान करता है, तो तुमने पुलिस की मदद क्यों नहीं मांगी? तब उस महिला ने बताया कि मुझे डर लगता था कि मेरे पति तो बाहर रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति मेरे और मेरी बेटी के साथ कुछ गलत कर दे। मुझे डर लगता था, मैं बुरी तरीके से उस व्यक्ति से डरती थी और वो ये नहीं जानते थे कि उसकी बेटी के साथ इतने लंबे समय से वो घिनौना कृत्य कर रहा है। ये बात उस महिला को पता नहीं थी। उसे लगता था कि ऐसे कुछ थोड़ी मोड़ी बात होगी तो किसी तरह मामला टल जाए तो चल जाए। उसने पुलिस को सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट बनाई और पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जेल भेज दिया तो जो पत्नी होती है वो बार बार ये अपील कर रही थी कि इस सारे कृत्य में उसका कोई दोष नहीं है, जितना उसे दोषी बनाया गया है, इसलिए उसे जमानत दे दी जाए। और पड़ोसी की जो पत्नी होती है उसको जमानत मिल जाती है, लेकिन जो मुख्य आरोपी होता है, जो लगातार 9 साल से उस लड़की का शोषण कर रहा था, उसका रेप कर रहा था, उसके साथ जिस तरह से चाहे प्राकृतिक हो, ओरल हो, हर तरीके से उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य कर रहा था। जब उस व्यक्ति ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी अपील लगाई कि मुझे जमानत दी जाए, तो जज साहब ने 27 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ने के बाद कहा कि तुम जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इस घटना को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी खूंखार व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी अंतरात्मा झकझोर जाएगी। लेकिन तुम जैसा व्यक्ति जमानत मांगकर क्या साबित करना चाहता है कि तुम फिर जब बाहर जाकर किसी की बेटी के साथ इस तरह का गलत कृत्य करोगे, इसीलिए तुम जमानत मांग रहे हो। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको जमानत नहीं दी, लेकिन यह घटनाक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची के साथ जब शुरू करता है, जब वो 8 साल की होती है, और जब लास्ट होता है तब वो 17 साल की हो जाती है। यह भी बताया गया कि उस आदमी की उम्र ज्यादा बढ़ गई थी, उस लड़की की सेक्स करने की जो लत पड़ गई थी, इसलिए उसने एक ऐसे लड़के की तलाश की जो उसके साथ भाग सके और उसकी लड़की की जो जरूरत है वो पूरी कर सके, जो उसकी हम उम्र का हो। उस लड़की को जो पुलिस ने बरामद कर लिया, उसका मेडिकल कराया, तो यह सिद्ध हो गया कि इस लड़की के साथ वाकई में कई बार गलत काम हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था। ये आप लोगों को जागरूक करना और सचेत करने का मेरा मकसद था। इस तरह के जो समाज में कृत्य होते रहते हैं, आप अपने बच्चों से लगातार बातचीत करते रहें, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसके साथ रहते हैं। थोड़ा सा दोस्ताना माहौल भी रखें, जिससे बच्चे आपसे डरे नहीं और आपको अपने दिल की बात बताते रहे। क्योंकि इस लड़की को इतना ज्यादा स्ट्रेस होने लगा था,
वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए लड़की सिगरेट पीने की लड़की को आदत पड़ गई थी। लेकिन घर वालों को इस बात के बारे में जरा सी भनक नहीं लगी कि उनकी बेटी को सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है। हालांकि काश उसकी माँ ने उस लड़की से अगर उसके मन की, उसके दिल की बात को टटोलने की कोशिश की होती तो शायद आज उसके साथ इतने लंबे समय तक कभी भी गलत काम नहीं हो रहा होता। दोस्तों, मैं इस तरह की खबरें, इस तरह की न्यूज़, इस तरह की कहानियां अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे जब इस तरह की कोई न्यूज़ आएगी, कोई खबर आएगी तो मैं इस चैनल पर डालूंगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।